हेलो दोस्तों, आप सभी का वन वे क्लास में स्वागत है। तो आज हम फिजिक्स का एक छोटा सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है साउंड या वेव्स। अब सबसे पहले बात करते हैं वेव्स होती क्या है। चाहे आप लाइट का एग्जांपल ले लो, चाहे आप ध्वनि का एग्जांपल ले लो, ये सारी क्या है, एक एनर्जी है। क्या है? एक एनर्जी है, यानी कि एक ऊर्जा का रूप है। वो क्या है? साउंड है। वही क्या है? एनर्जी है। अब लाइट में क्या था कि लाइट का ड्यूअल नेचर था, ठीक है, एक पार्टिकल और एक तरंग के रूप में। अब तरंग की बात करते हैं। तरंग के बारे में पहला कि स्टडी क्या होती है, साउंड की स्टडी को क्या बोलते हैं। तो इसकी स्टडी को बोलते हैं ध्वनिकी, या इंग्लिश में बोले तो एक्यूस्टिक्स। एक्यूस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ आती है कि तरंगें होती कितनी तरह की है और तरंग बनती कैसी है। अगर कोई भी डायरेक्शन में ध्वनि जा रही है, सपोज दैट यहाँ पर मैंने स्पीकर्स लगा रखे हैं, यहाँ से ध्वनि बाहर जा रही है, यहाँ पर कोई भी फैक्टर आ गया। फैक्टर आते क्या होता है, या तो वो रिफ्लेक्ट होगी या वो रेडिएंट हो जाएगी। यहाँ से मान लेते हैं वो रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पर आ गई, यहाँ से दोबारा रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ गई। तो तरंगें क्या होती है, ध्वनि के बीच में एक रास्ता रोकने वाले पॉइंट्स होते हैं और वो क्या बन जाते हैं, तरंग्स बन जाते हैं। अब तरंग होती कितनी तरह की है? तरंग दो तरह की होती है, एक मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल, यानी कि यांत्रिकी और अयांत्रिकी। यांत्रिक तरंगें कौन सी होती हैं? वो सारी तरंगें जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम कितनी तरह के होते हैं? तीन तरह के, यानी कि सॉलिड, गैस और लिक्विड। वो सारी तरंगें जिन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है, वो सारी तरंगें क्या होती हैं? वो सारी तरंगें होती हैं मैकेनिकल वेव्स। कौन सी? मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है कि दूसरी तरंगें अयांत्रिकी तरंगें, यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव्स। वो सारी वेव जिन्हें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, नो मीडियम रिक्वायरमेंट, ठीक है, जिन्हें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए ना तो कोई सॉलिड चाहिए, ना उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई लिक्विड चाहिए, ना उन्हें आगे बढ़ने के लिए वो चाहिए, गैस चाहिए। तो ये सारी तरंगें, अगर इसका एग्जांपल देखें तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हिंदी में बोले तो विद्युत चुंबकीय तरंगें, वो सारी किसका एग्जांपल है? नॉन मैकेनिकल वेव्स का है। दोनों में क्लियर डिफरेंस है। मैकेनिकल वेव्स वो सारी वेव्स जिन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है, नॉन मैकेनिकल जिन्हें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब मैकेनिकल वेव्स भी दो तरह की होती है। एक पहली लैगिट्यूडनल, लैगिट्यूडनल अनुदैर्ध्य। सेकंड ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ तरंगें। मैकेनिकल वेव्स ही दो तरह की होती है, पहली लैगिट्यूडनल, दूसरी ट्रांसवर्स। लैगिट्यूडनल से अक्सर वेव से एक ही क्वेश्चन आता है कि वो वेव्स कौन सी है जो 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो जो लैगिट्यूडनल होती है ये 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोण बनाती है, या तो 0 डिग्री का या 180 डिग्री का। ये क्या होती है? ये साउंड के पैरेलल चलती है, ये साउंड के पैरेलल चलती है, ठीक है। यानी कि इस दिशा में कोई तरंग जा रही है तो ये भी उसके पैरेलल चलती है, यानी कि दिशा के समांतर चलती है, ठीक है। जबकि ट्रांसवर्स क्या होती है? ट्रांसवर्स कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। और ये कैसे चलती है? लैगिट्यूडनल चलती है, यानी कि ये दिशा के लंबवत चलती है। ये क्या चलती है? दिशा के लंबवत चलती है। अब साउंड वेव्स का एग्जांपल अगर देखो, ऐसे मैं आपको समझाता हूँ कौन सी वेव्स हैं। तो ये ऊपर वाली जो वेव्स हैं वो बोली जाती है लैगिट्यूडनल, और जो नीचे वाली वेव्स हैं उन्हें बोला जाता है ट्रांसवर्स। क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स। मैकेनिकल जिन्हें मीडियम की जरूरत हो, नॉन मैकेनिकल जिन्हें मीडियम की जरूरत ना हो। मैकेनिकल आगे दो तरह की है, पहली
लैगिट्यूडनल, दूसरी ट्रांसवर्स। लैगिट्यूडनल 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोण पे बनती है, जैसे इसका एग्जांपल साउंड वेव्स, ठीक है। उसके बाद में दूसरी ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये लैगिट्यूडनल चलती है। इसका एग्जांपल टीवी से जो हमारी टीवी से आवाज़ें आती है या टीवी से जो तरंगें आती है वो कैसी होती हैं, हमारी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। मैंने आपको नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में बताया और मैंने आपको एक सीधी सी एक लाइन भी बोली कि नॉन मैकेनिकल वेव्स कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खास बात होती है, ये ट्रांसवर्स होती है, ये न्यूट्रल होती है, ये ट्रांसवर्स होती है, ये न्यूट्रल होती है। ये प्रकाश यानी कि जो लाइट ऑफ स्पीड रहती है वही वेव्स ऑफ स्पीड रहती है, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। अगर निर्वात में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ है तो साउंड की भी ट्रांसवर्स की भी क्या रहती है, 3 × 10⁸ ही रहती है, ठीक है। यानी कि जो लाइट की स्पीड रहती है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड रहती है। सेकंड, प्रकाश के समान गति से वेग करती है, उदासीन होती है, अनुप्रस्थ होती है। इसके पास ऊर्जा व संवेग होता है। संवेग क्या होता है, P = m × v। और ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इनके अगर बात करें रेंज की तो ये 10⁻⁻14 से 10⁻4 तक होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया था। किसने बताया, मैक्सवेल ने, ठीक है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो मैक्सवेल ने बताया और मैक्सवेल ने ही ये 6 खासियत बताई थी। उसके बाद में कई बार क्या करता है एग्जामिनर, 4 ऑप्शन देता है जिसमें से 3 तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और 1 नहीं होती। हमारे पास वो सारी वेव्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। पहली कैथोड रेस, अल्फा रेस, बीटा रेस, कैनाल रेस और साउंड वेव्स। ये सारी वेव्स क्या हैं, ये सारी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। तो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सी है, गामा रेस, यूवी रेस, विजुअल रेस, एक्स रेज, ये सारी कैसी रेंज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, सम इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट विद्युत चुंबकीय तरंगें, जैसे गामा रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स रेज, इनकी खोज किसने की थी, हम इन सब के बारे में अब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास है सबसे पहले गामा रेस की खोज किसने की थी, पॉल बिलार्ड ने। गामा रेज की खोज पॉल बिलार्ड ने की थी। इसकी तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करें। तरंग दैर्ध्य होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। कोई भी वेव्स है वो ऐसे मूवमेंट करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर रहा हूं मैं दोस्त, ठीक है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो होती है उसे बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। यानी कि 2 क्रमागत ऊंचाई, यानी कि तरंग की 2 क्रमागत ऊंचाई या तरंग के 2 गर्तों के ये वाला पॉइंट, या तो ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, क्या उसका तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है। क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। तो गामा रेस की खोज पॉल बिलार्ड ने की थी। अगर इसकी तरंग दैर्ध्य का मान की बात करें तो 10⁻⁻14 से 10⁻10 तक होती है। अब बात आती है आवृत्ति की, यानी कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में जितने कण कंपन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। इस पूरे को टी बोला जाता है, आवर्तकाल। क्या बोला जाता है, आवर्तकाल। और यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी कणों में कंपन होती है उसे क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोलता है। इसे एन से भी शो करते हैं और छोटे एफ से भी शो करते हैं। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है, ये सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो गामा रेज की खोज पॉल बिलार्ड ने की थी। इसके तरंग दैर्ध्य का मान 10⁻⁻14 से 10⁻10 होता है और इसकी आवृत्ति का मान 10⁻20 से 10⁻18 होता है। अब इसका कार्य क्या होता है, इसमें भेदन क्षमता बहुत होती है और जितने भी न्यूक्लिक रिएक्शन होते हैं उनमें किसका यूज़ किया जाता है, गामा रेज का यूज़ किया जाता है। लेकिन अब पता है क्या, गामा रेज खोजी तो पॉल बिलार्ड ने थी, पर काफ़ी बार एग्जामिनर फंसाता है।
एग्जामिनर बोलता है कि गामा रेज का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन ए पॉल बिलार्ड, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी रिटार। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पॉल बिलार्ड सही ऑप्शन करके आते हैं और आके मिलाते हैं, पर वो होता गलत है, क्योंकि गामा रेज का नामकरण अगर बात करें कि गामा रेज का नामकरण किसने किया था, तो वो किया था रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने, जिसने केमिस्ट्री में भी बहुत सारा योगदान दिया था। ठीक है, तो गामा रेज का ये काम होता है। सेकंड रेज आती है हमारे पास एक्स रेज। एक्स रेज की खोज रोजन ने की थी। किसने की थी? रोजन ने। इसके लैम्डा का मान 10 के पावर -10 से 10 के पावर -8 होता है, और इसके आवर्ती का यानी कि फ्रिक्वेंसी का मान की बात करें तो 10 की पावर 18 से 10 की पावर 16 होता है। आपको भी पता है कि एक्स रेज का उपयोग कहाँ किया जाता है? चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में किया जाता है। उसके बाद में थर्ड है हमारे पास यूवी रेज। यूवी रेज की खोज रिटर ने की थी। किसने की थी? रिटर ने। इसके लैम्डा का मान 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 तक होता है, और इसकी फ्रिक्वेंसी का मान 10 की पावर 16 से 10 की पावर 14 तक होता है। यूवी रेज का यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया को नष्ट करने में। किसको? बैक्टीरिया को नष्ट करने में। उसके बाद में आता है विजुअल रेज। क्या? विजुअल रेज। विजुअल रेज की खोज न्यूटन ने की थी। इसका मान की बात करें तो 3.9 इंटू 10 की पावर -7 से 7.8 से इंटू 10 की पावर -7 होती है, और इसके आवर्ती का मान की बात करें तो 10 की पावर 14 से 10 की पावर 12 होती है। और इसके द्वारा हम विजुअल ऑब्जेक्ट देखते हैं। अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो इसमें कौन सी रेज है? ठीक है, ये है विजुअल रेज। ठीक है, मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये कौन सी रेज है? विजुअल रेज है। ठीक है, अब काफ़ी बार क्या पूछा जाता है कि जो ध्वनि की चाल है, जो वेव्स की चाल है, जो तरंग की चाल है, वो क्या होती है? वो होती है आवर्ती इंटू तरंग दैर्ध्य। ये इन दोनों के बीच में संबंध होता है। क्या होती है? आवर्ती इंटू तरंग दैर्ध्य। ठीक है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, यानी कि आयाम। आयाम, जितना भी आयाम का मान कम होगा उतनी उस वेव्स की तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा, और जितना किसी भी वेव्स के आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड का मान हाई होगा उसकी तरंग दैर्ध्य का मान भी क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। अब आगे हम बात करेंगे साउंड की, यानी कि ध्वनि की। अब ध्वनि क्या आती है कि अलग अलग जगह अलग अलग रिएक्शन दिखाती है। ठोस पे अलग दिखाती है, लिक्विड पे अलग दिखाती है, लिक्विड के सरफेस पे अलग दिखाती है। ठीक है, तो ये सारे हम अपनी ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने सिर्फ वेव्स का इंट्रोडक्शन देना था, वो हमने दिया। कल हम साउंड वेव्स कराएंगे, और एसएससी में इससे ऊपर नहीं पूछा जाता दोस्त, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। हाँ, माइक्रोवेव्स क्या होती है? 10 की पावर -4 से 10 की पावर -3 तक होती है, जो उसे बोलते हैं माइक्रोवेव्स। क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव्स। 10 की पावर -4 से 10 की पावर -3 तक होती है, उसे माइक्रोवेव्स बोलते हैं। ठीक है, याद कराऊँ? अभी करा देता हूँ। सबसे पहले गामा रेज पढ़ी। गामा रेज की खोज पॉल बिलार्ड ने की थी, नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। इसके लैम्डा का मान 10 की पावर -10 से 10 की पावर -8 होता है। 10 की पावर -14 से 10 की पावर -10 होता है। अगर इसके फ्रिक्वेंसी का मान की बात करें तो 10 की पावर 20 से 10 की पावर 18 होता है। इसमें भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस जहाँ होती है वहाँ पर किस रेज का उपयोग किया जाता है? गामा रेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक्स रेज की खोज रोजन ने की थी। इसके मान की बात करें तो 10 की पावर -10 से 10 की पावर -8 होता है, और 10 आवृत्ति की बात करें तो 10 की पावर 18 से 10 की पावर 16 होता है। ये चिकित्सा तथा औद्योगिक क्षेत्र में इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड, यूवी रेज। यूवी रेज का यूज़ बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। किसको? बैक्टीरिया को मारने में। यूवी रेज की खोज किसने की थी? रिटर ने की थी। किसने? रिटर ने। अब इसके बाद में बात करें तो लैम्डा का मान 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 10 की पावर 16 से 10 की पावर 14 तक इसका यूज़ मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। इसके बाद में आती है विजुअल रेज। विजुअल रेज की खोज न्यूटन ने की थी। विजुअल रेज का मतलब है कि हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है। ठीक है,
और इसकी तरंग दे देगा मान 3.9 इंटू 10⁻⁻7 से लेकर 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर होता है। और अगर इसकी आवर्ती के मान की बात करें तो 10⁻14 से 10⁻12 होता है। अब लाइट विजुअल की बात करते हैं। आप देखो कि प्रकाश कैसा होता है, श्वेत होता है। और जैसे ही वो हमारे कण यानी कि हमारे वायुमंडल में क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो जैसे उनसे टकराता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम विबज्योर बोलते हैं। ये मैंने लाइट के चैप्टर में आपको पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।